एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी। जो ईसीआई जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। हाल ही में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन की खोली पोल, वहीं सत्ता दल पर साधा निशाना और उनके कार्यों पर भी उठाए सवाल, क्योंकि जनता अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है खुद को। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया से साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है हाल ही में, जिसमें उनका दावा है कि 80% तक मतदाताओं के फॉर्म्स जो जमा कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जो बिहार के आम नागरिक है, जो बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं बिहार से, उनकी जनगणना कैसे हुई, जो कि इनका आंकड़ा बताया जा रहा है 4.5 करोड़। तो उनकी जनगणना किस प्रकार होगी। और साथ साथ यह भी दावा किया है कि आजकल जो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, रोजाना किसी न किसी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जा रही है, लोग चाय पीने जा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर अपनी दुकान खोल रहे हैं, न कोई अपराधी आकर उनको गोलियों से मारकर चला जा रहा है। और इस तरह के अपराध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा नीतीश कुमार पे, नीतीश कुमार ने जब से समीक्षा बैठक बैठाई उसके बाद तो अपराध और प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के कामों को लेकर एक वीडियो भी दिखाया कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिए थे, जो कार्य किए थे, उन पर भी सवाल उठाए और दावा किया एक वीडियो के जरिए कि उनके जो फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन के वो रोड पर ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं और कुछ फॉर्म्स पर तो जलेबियां तक बांटी जा रही हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को ये पुष्टि करते हुए दिखाया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर क्या सवाल उठाए और क्या मुद्दा छेड़ा है इस बार की राजनीतिक में, आइए जानते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें लगभग, इस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि लगभग 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहें। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। ये देवघर का है, जहां एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता, कहाँ से पहुंचे, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुंचे।
और आगे और दिखाओ। ये पटना का ही फ्लाईओवर है जहां पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। कौन किसका है क्या है आप देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे, अब इसमें वो सामने भी है। कमियां क्या क्या है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कही गई 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे, विज्ञापन में कुछ कह रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित हैं। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी ईपीआईसी से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर
जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके बीएलए क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलओ हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के बीएलए हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं है। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। बीएलओ और ईआरओ पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ईसीआई जो नेट है की सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए बीएलओ या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है कि 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा, एक वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव ने पूरी मीडिया साझा करते हुए दिखाया कि इलेक्शन कमीशन अपने कामों को पूरा करने का दावा कर रही है और 80% तक जो है फॉर्म्स फिल कर दिए गए हैं, भर दिए गए हैं आम जनता के द्वारा। लेकिन वही फॉर्म सड़कों पर यूँ बिखरी हुई है और कुछ फॉर्म्स पर तो जलेबियाँ बांटी जा रही हैं रखकर, और किलो के भाव में इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बिक रहे हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपने कार्यों को लेकर लचर हो गई है, ढीली हो गई है। तेजस्वी यादव का यह दावा भी है कि बीजेपी के और एनडीए सरकार के इशारों पर नाच रही है इलेक्शन कमीशन। ये दावा कितना सत्य है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बाकी आगे चलकर इलेक्शन कमीशन इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देगा, ये हम आपसे जल्द ही साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।